है, धूल, मुख दिखता नहीं है। शीशा का दोष है नहीं, उसमें जो धूल पड़ गया है उसको साफ करो, फिर मुख दिखाई देगा। ऐसा ही हरि कथा, भगवत नाम, ये सतही आनंदमय है, लेकिन हमारे चित्तवृत्ति मलिनता के कारण, भोग्य पदार्थ में तीव्र आसक्ति के कारण हमको रुचि नहीं होती है। तो जब नाम में रुचि होना शुरू हो जाती है तो समझ लेना अब भवव्याधि उसका नष्ट हो रहा है। भवव्याधि ये लक्षण है। जैसे खाने में रुचि होने से समझ लेना चाहिए शरीर व्याधि नष्ट हो रहा है, ऐसा ही भगवत कथा में, हरि नाम में रुचि होने से समझ लेना तुम्हारा भवव्याधि भी अब नष्ट हो रहे हैं, नष्ट हो रहा है। ये लक्षण है। ये ऑटोमेटिकली नाम करते 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 बोले इसका दावा क्या है, कैसे हमारी चित्तवृत्ति जो है इसको हम निर्मल करेंगे, कौन सा प्रक्रिया के द्वारा, हमको तो मालूम नहीं है। हमको नाम में रुचि नहीं, हरिकथा में रुचि नहीं, साधु संग में रुचि नहीं। तो बोलता है जैसे पित्ताधिक को दोष हो जाता है, पित्त बढ़ जाता है तो उसमें क्या होता है, मुंह कड़ुआ हो जाता है। मिश्री भी मुख में देने से कड़ुआ लगता है। तो मिश्री क्या कड़ुआ है ना? मिश्री कड़ुआ नहीं, मिश्री तो मीठा है, लेकिन पित्त दोष के कारण मिश्री कड़ुआ लगता है। हम एक दिन देखा है, हमको ऐसा हो गया था बुखार, तो हमने मिश्री मुंह में दिया, हमको कड़ुआ लग रहा है। हम पहले सुनते थे जो भाई मिश्री ये तो कड़ुआ कैसे लगेगा, ये तो बेकार बात है। लेकिन एक दिन हमारा ऐसे स्थिति हुई, बुखार आ गया था तो मिश्री मुख में दिया तो कड़ुआ लगा। हम लोग हाँ ऐसा होता है। तो उसका दवा क्या है ना? मिश्री ही दवा है। मिश्री चूसते 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 उसका पित्त दोष नष्ट हो जाता है, फिर मिश्री मीठा लगना शुरू हो जाता है। तो ऐसा ही नाम में हमारी रुचि नहीं है, तो हमको क्या करना चाहिए? बोलता नाम ही अच्छा लागे या ना लागे, नाम करते रहो। कैसे भी हो, श्रद्धा से हो, अश्रद्धा से हो, हेला से हो, अवहेलन से हो, कैसे भी हो, भगवान का नाम लेते रहो। नाम ही धीरे 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 उसका शक्ति जो है हमारे भीतर प्रवेश करके हमारे माया मलिन चित्त वृत्ति को शोधन करके हमारे नाम में रुचि ला देंगे, नाम ही कर देंगे ऑटोमेटिकली। समय के इंतजार करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा। ये नहीं हमको अच्छा नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, भाई भजन में मन नहीं लग रहा है, मन इधर उधर डोलता है, हम नाम कर रहे हैं, कहाँ तक हम बैठे रहेंगे, चलो थोड़ा घूम के आ जाए। ऐसे नाम लेने से क्या होता है, मन इधर उधर डोलता है। कोई कोई कहता है कर का फेर नहीं, मन का फेर। मन का ये सब पागल बना रहे हैं। मन का फेर ऐसे ही थोड़ी हो जाता है। बोलना सहज है, मन का फेर थोड़ी हो ऐसे ही हो जाता है। लो पहले अच्छा लगे या ना लगे, नाम छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा लगे या ना लगे, किसी भी स्थिति में नाम को रटते रहो, तो ऑटोमेटिकली नाम ही तुम्हारे चित्त वृत्ति में प्रवेश करके तुम्हारे चित्त मलिनता जो है मन की उसको नष्ट करके नाम में रुचि ला देंगे, नाम ही कर देंगे। नाम से क्या क्या होता है? हमारे चैतन्य चरितामृत में नाम से कहते क्या होता है? बोलता नाम होते सर्व पाप संसार नाशन, चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधन उद्गम, कृष्ण प्रमोदगम प्रेमामृत आस्वादन, कृष्ण प्राप्ति सेवामृत समुद्र मज्जन। इतना होता है सारे नाम से। शास्त्र कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, हमारे वेद पुराण कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, हमारे सनातन धर्म कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, हमारे आचार्य महत्पुरुष कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। ये बात नहीं है जो विनोद बाबा कह रहे हैं। और ये नाम को आश्रय करके ये हमारे जो पूर्वज हैं भगवत प्राप्ति किए हैं, हमको भी वो मार्ग में लाने के लिए हमको नाम प्रदान किए हैं। ऐसा निराश होने से काम नहीं चलेगा। जब हमारे आचार्य प्राप्ति किया हम भी प्राप्त करेंगे। बोले तो हमारे रुचि क्यों नहीं होती है? हमारे अनादिकाल का बहिर्मुख चित्त वृत्ति होने का कारण, बहिर्मुखता दोष के कारण हमें नाम में रुचि नहीं, तो इसीलिए नाम ही आश्रय। नाम होते पहले क्या होता है, नाम कर रहे हैं, रुचि नहीं, पाप प्रवृत्ति रहने के कारण नाम में रुचि नहीं। तो नाम होते सर्व पाप संसार नाशन। पहले
नाम करते करते सर्व पाप प्रवृत्ति जो है हमारे भीतर, पाप करने का जो एक प्रवृत्ति है, ये नष्ट कर देते हैं। साथ साथ संसार वासना के जो मूल कारण वासना है, संसार वासना को नष्ट कर देते हैं। संसार अच्छा ही नहीं लगेगा। फिर नाम कर रहे हैं, फिर चित्त शुद्धि होती है। जब भोग वासना नष्ट होता है तभी जाके चित्त शुद्धि होती है। जब तक हमारे भीतर मन में भोग वासना, तीव्र भोग वासना है, सांसारिक दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति है, तब तक जाके चित्त शुद्धि होना संभव नहीं है। अशुद्ध चित्त वृत्ति होने का कारण नाम में अरुचि होती है। तो फिर नाम करते करते भोग वासना प्रवृत्ति नष्ट हो जाता है, फिर चित्त शुद्ध होता है। फिर क्या होता है? फिर भी नाम कर रहे हैं, सर्वभक्ति साधन उद्गम, भीतर में शरण मनन ध्यान धारणा ये सब स्वाभाविक उद्गम होता है। नाम करते करते ही भगवान के छवि, भगवान की लीला जो ये प्रकाश होना शुरू हो जाता है। चित्त शुद्धि होने का बाद, चित्त शुद्धि बिना शरणं न भवति, सीधा स्वामी बात टीका कर रहे हैं। बोलते हैं जब तक चित्त शुद्धि नहीं होती है तब तक उसका स्मरण, भगवत लीला चिंतन आदि जो है अखंड रूप से होना संभव नहीं होता है। चित्त शुद्धि का अपेक्षा है, चेष्टा करके भी होगा नहीं है। तब चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधन उद्गम, समस्त साधन का उद्गम होता है हमारे भीतर। ऑटोमेटिकली आसन में बैठे बैठे ही लीला की ऐसे झलक दिखना शुरू हो जाता है। लीला शक्ति जो है, करुणा शक्ति जो है, कृपा करके हमारे सामने प्रकट होती है। ये हमारे साधन चेष्टा नहीं, जो साधन करके हम प्रकाश कर रहे हैं, लीला दर्शन कर रहे हैं, ऐसा नहीं। ओ कृपा करके हमारे सामने लीला शक्ति जो है उनके स्वरूप को प्रकट करते हैं। सर्वभक्ति साधन उद्गम। फिर क्या होता है? फिर नाम कर रहे हैं कृष्ण प्रेमोद्गम। आप कृष्ण प्रेम का संचार होता है। कृष्ण प्रेम का संचार होने का क्या लक्षण है? न अश्रुकंप पुलक स्तंभ छेद वैवर्ण मूर्छा प्रलय, ये सब अष्टसाध्य विकार होना शुरू हो जाता है भीतर। ऑटोमेटिकली नाम करते करते अश्रुधारा बहना शुरू हो जाता है, हृदय गदगद हो जाता है, अस्थिर हो जाता है, कभी तो स्थिर हो जाता है, कभी तो चंचल हो जाता है, कभी हाथ पांव फेंकना शुरू हो जाता है, कभी क्रंदन करते हैं, कभी रोते हैं, कभी चिल्लाते हैं, कभी हंसते हैं। एवं व्रतो सप्रिय नम कीर्ता जतानुरागो दुतिचित्तुच्चै हर्षति अथ रोदति रोति गायति उन्माद नृत्यति लोकपज्जा, श्रीमद् भागवत कहते हैं। ऐसी स्थिति आ जाती है। सब प्रिय नाम कीर्तन करते करते सब प्रिय नाम कीर्ता जतानुरागो दुतिचित्त उच्च, अनुराग हो जाता है भीतर में, भगवान नाम के प्रति एक अनुराग हो जाता है। चिल्लाते हैं, गान करते हैं, कीर्तन करते हैं, उन्माद नृत्य करना शुरू कर देते हैं। ये नहीं कौन क्या कहेगा, हम नाच रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं, कौन हमको क्या कहेगा, इसका अपेक्षा नहीं, भूल जाता है सब। ये हो जाता है ऐसी स्थिति। कृष्ण प्रेमोद्गम ऑटोमेटिक होता है। ये चेष्टा सापेक्ष नहीं है, जो चेष्टा करके तुम कृष्ण प्रेम को संचार कर लोगे अपने भीतर नाम साधन के द्वारा और कोई साधन अंग जाजन के द्वारा, वो कृपा साध्य है। जब चित्त शुद्धि होती है तो धीरे धीरे ये सब प्रक्रिया जो अपने भीतर शुरुआत हो जाता है। कृष्ण प्रेमोद्गम। फिर क्या होता है? फिर भी नाम कर रहे हैं प्रेमामृत आस्वादन, वही अखंड दिव्य आनंदमय भगवान के प्रेम सिंधु जो है उसका रस आस्वादन करने में समर्थ हो जाते हैं। ये हमारी जड़ बुद्धि चेतन जो है, हमारी जो मन बुद्धि अहंकार, इसके द्वारा हम उसको आस्वादन करने में असमर्थ हैं। उसका एक छठा अगर प्रवेश कर गया ना तो सब कुछ भूल जाता है, देहो दैहिक वस्तु पदार्थ तो सब कुछ भूल जाता है साधक। एक दिव्य आनंदमय सत्ता में वो निमग्न हो जाता है। ये तो एकमात्र हम बालक जैसे क्या कहेंगे, ये तो महत्पुरुष के मुखारबिंद से श्रवण किए हैं, महत्पुरुष कहते हैं, वो हम उनके चर्बित चर्पण कर रहे हैं। प्रेमामृत आस्वादन। फिर क्या होता है? फिर भी नाम कर रहे हैं, नाम छोड़ते नहीं है। कृष्ण प्राप्ति। जब कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लेते हैं, साक्षात भगवान सपरिकर आकर के उनको दर्शन देते हैं। फिर ऐसा दर्शन नहीं, उनके साधन के अनुसार उनको कृपा करते हैं। जो दास्य भाव से उपासना करते हैं
उनके मस्तक में हस्त प्रदान करते हैं भगवान। हम प्रसन्न हैं, भक्तों तुम मांगो क्या वर चाहते हो, अनादिकाल तुमने बड़ा कष्ट उठाया, तो भगवान उनके अभय हस्त उनके मस्तक पर प्रदान करते हैं। सुख भाव जो है, सुख भाव से उपासना करते हैं भगवान को सखा रूप में। भगवान उसको छाती में भर लेते हैं, आलिंगन करते हैं। दास्य भाव जो भगवान को बालक मान करके जो भगवान के वात्सल्य भाव से उपासना करते हैं, भगवान उसको माता पिता ज्ञान करके उनके गोदी में जाके बैठते हैं। भगवान को गोदी में बैठा करके आनंद आस्वादन करते हैं। अमृत लोक में अमृत आनंद को आस्वादन करने में समर्थ हो जाती हैं। और जो कांता भाव से प्रियतम जान करके, कांता भाव से माने पति पत्नी भाव से जो उपासना करते हैं, भगवान उनको छाती में भर करके उनको मुख चुंबन करते हैं साक्षात। ऐसा करते कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण को प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। यह है निरापद भूमि। इस भूमि में जाने से साधक निश्चिंत हो जाता है। फिर उसके अंदर जो ग्रंथि है वो ग्रंथि खुल जाता है और निश्चिंत हो जाता है अनादिकाल के लिए, नित्य काल के लिए। शिवामृत समुद्र मज्जन, भगवत शिवा में प्रवेश कर जाते हैं। अपने जड़ीय ग्रंथि खुल करके दिव्य स्वरूप प्राप्त करके फिर भगवत धाम में नित्य काल के लिए सेवा में नियोजित हो जाते हैं। यह हमारे साधन प्रक्रिया, नाम ही एकमात्र उपाय है। ऐसे कहते हैं हमारे सनातन धर्मों, ऐसे कहते हैं हमारे आचार्यों, ऐसे कहते हैं सब हमारे महत्पुरुष, सब ऐसे कहते हैं। और इसी मार्ग को अवलंबन करके हमको चलना है। ये नहीं कि आप मार्ग छोड़ कर काम करते हैं, हमारा तो भजन होता नहीं तो मैं क्या करूं, तो दूसरा कुछ पंथा अपनाऊं, कई योग्य क्रिया अपनाऊं कि या कुछ और कोई क्रियाकर्म। बोले ना, भूल नहीं करना। अगर प्रेम प्राप्ति करने का तुम्हारे मन में किंचित भी इच्छा है तो नाम को छोड़ना नहीं, नाम को पकड़ के रखो। जय जय श्री राम।